बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 8A। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8A सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आर द गिवन लाइन्स पैरेलल। पहले ये पूछा जा रहा है बच्चों, क्या ये गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हैं इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिवन रीजन फॉर द योर आंसर। और फिर हमने आंसर भी देना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि हमने ये देखना है कि ये लाइंस होती हैं, इसके दोनों पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। इसमें देखिए बच्चों, ये जो एंगल्स रहते हैं ना, ये वाले, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल। अगर बच्चों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों? पैरेलल हो जाएंगी। लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। लिखेंगे यस गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है बच्चों। गिवन लाइंस आर पैरेलल है, ठीक है। बिकॉज, क्यों? इसमें बच्चों जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है ना, वो इक्वल है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। जब आप इसको कॉपी पे करेंगे तो पहले आपने बच्चों क्वेश्चन लिखना है, फिर ये आंसर उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। आपने बुक के ऊपर नहीं लिखना, आपने कॉपी पे उतारना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट भी है। अब देखो, इसमें भी देखना है कि हमने ये जो लाइंस हैं बच्चों, ये पैरेलल हैं या नहीं है। हम लिखेंगे नो, ये नहीं है पैरेलल। क्यों? नो गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल बिकॉज, इसमें बच्चों ये अल्टरनेट एंगल है, इसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है। अगर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो तब भी ये पैरेलल होती है। बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है बच्चों। इसके जो अल्टरनेट एंगल हैं वो भी इक्वल नहीं है। अगर ये भी इक्वल हो जाते तो ये पैरेलल हो जाती। नेक्स्ट बच्चों पार्ट सी है। अब इसके भी बच्चों ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल। अब यहां देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे यस गिवन लाइंस आर पैरेलल because alternate angles are equal, ठीक है बच्चों। इसके अल्टरनेट एंगल जो हैं वो हमारे इक्वल हैं, ठीक है, तो इससे ये पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द गिवन फिगर्स। इसमें बच्चों अननोन एंगल जो है उसको हमने फाइंड करना है। अननोन जो एंगल है हमने उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब अननोन एंगल कौन सा है? एक्स वाई या जो भी होगा, एक्स वाई जो भी होगा हमारा, वो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखें, ये 100 है और ये हमारे पास बच्चों x है, ठीक है। ये 100 है और x है। यहाँ पे हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब देखो, ये जो होते हैं बच्चों, ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। इनका सम जो होता है 180 की इक्वल होगा। हम लिखेंगे x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट है बच्चों, तो 180 की इक्वल होगा, ठीक है। अब 100 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू बच्चों 80 डिग्री आ जाएगा। x कितना आ गया बच्चों हमारे पास? ये 80 डिग्री आ गया।
अब बच्चों पार्ट बी है हमारे पास। अब देखो ये x है, ये 111 है, ठीक है। अब बच्चों ये जो एंगल है ना, ये हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 111 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। बच्चों जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए x इज इक्वल टू 111 आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट है। अब यहां पे देखो सी, ये हमारे पास x है, ये 115 है, ठीक है। अब ये जो एंगल होते हैं बच्चों, इस तरह एंगल होते हैं, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। ये कौन से एंगल होते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू 115 आएगा। बिकॉज क्यों? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स because corresponding angles are equal, ठीक है, इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, या फिर ये इसके इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं, तो इसलिए x इज इक्वल टू 115 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है, ये कौन सी हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इन अ गिवन फिगर, ठीक है, इन अ गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी बच्चों पैरेलल हैं, एंड पी क्यू एंड आर एस आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। पी क्यू, इसमें तो बच्चों पी क्यू है ना, ठीक है, पी क्यू ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल ये होता है कि जो किसी पैरेलल लाइंस को कट करता है। देन इनटू 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पे कट कर रहा है, ठीक है। हमने एंगल x और एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे बच्चे, ये x यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 130 डिग्री, x इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल है? क्रॉसपोंडिंग। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है बच्चों, और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये x इज इक्वल टू 130 आ जाएगा, x इक्वल टू 130 आ गया, ठीक है। अब बच्चों x 130 आ गया, तो ये देखो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं ना, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। y की वैल्यू निकालेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम बच्चों 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब एंगल x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 आ गई बच्चों, 130 डिग्री प्लस एंगल y हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू बच्चों 50 डिग्री आ गया, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में y इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है। इसमें बच्चों ए बी एंड सी डी आर पैरेलल है ना, ठीक है, और पी क्यू और आर एस ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। इसमें देखो ये बच्चों ये वाले दोनों एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। ये दोनों क्या आएंगे? अल्टरनेट एंगल है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, y इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया। क्यों बच्चों? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स बच्चों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो y हमारे पास आ गया 75 आ गया, और x और y इक्वल हैं। ये वर्टिकल एंगल हैं, ठीक है, वर्टिकल एंगल भी इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल्स हो गए। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई आ गया ना, तो x किसकी इक्वल आएगा, y की वैल्यू 75 है, तो x भी हमारा बच्चों 75 डिग्री आ जाएगा। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये बन रही है बच्चों स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम लिखेंगे z प्लस 62 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 की इक्वल होती है। अब z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, इन दोनों को बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 118 डिग्री आ जाएगा। 118 डिग्री आ गया हमारे पास बच्चों, z की वैल्यू आ गई। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर पैरेलल। ठीक है, इनके जो बच्चों आर्म्स है ना वो पैरेलल है। ठीक है, जिस तरह ये और ये पैरेलल है। ठीक है, इसके ये और ये पैरेलल है। फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई बच्चों। इसमें देखिए बच्चों ए बी और डी ई पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, और इसी तरह ए बी पैरेलल है डी ई के, इसी तरह बी सी पैरेलल है ई एफ के, या हम कह सकते हैं बी सी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है बच्चों, ये पैरेलल का साइन है। अब बच्चों ये x और हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 32, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल बच्चों। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा 32 आ जाएगा। अब y भी हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, y भी हमारा बच्चों 32 आएगा। ये x और y भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इस तरह ये दोनों अल्टरनेट हैं, x और 32 अल्टरनेट है, x की वैल्यू 32 आ गई, और x और y भी बच्चों हमारे पास क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हमारे पास y भी आ गया, हमारे पास 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ फिगर ए बी, इसमें बच्चों हमारा ए बी जो है ये पैरेलल है एक्स वाई के। फाइंड एंगल बी एक्स जेड, बी एक्स और जेड फाइंड करना है बच्चों, बी एक्स और जेड फाइंड करना है बच्चों। एंगल बी एक्स जेड फाइंड करने से पहले हमने पहले बच्चों ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है 180 की इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो किसकी इक्वल होते हैं, 180। हम इसको फिलहाल ए रख लेते हैं, हम इसको कहते हैं ये ए है, तो हम करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, इसको कह सकते हैं एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स और बी, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे एंगल ए एक्स और बी, इस एंगल को। ठीक है, ये हमारे तीनों एंगल 180 डिग्री की इक्वल होता है बच्चों। इंटीरियर एंगल सम, ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है 180 की इक्वल होता है। एंगल ए कितना है बच्चों, 45 डिग्री, एंगल बी कितना है हमारे पास 55 डिग्री, और एंगल ए बी एक्स हमारा कितना रखा है, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 100 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ए आएगा 180 माइनस 100, तो ए आ गया बच्चों 80 डिग्री, ए हमारे पास आ गया 80 डिग्री आ गया। अब हमारे पास बच्चों ये 80 आ गया ना, ठीक है, ये 80 आ गया। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रहा है। हम लिखेंगे एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी, ये वाला एंगल बच्चों, एंगल ए एक्स बी और एंगल बी एक्स जेड, एंगल बी एक्स जेड, ये बच्चों 180 की इक्वल होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। ठीक है, इसको कहेंगे एंगल ए एक्स बी ये वाला, और एंगल बी एक्स जेड, ये पूरा स्ट्रेट बन रहा है 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। ठीक है, ये ए की इक्वल था ना, ए की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री, और एंगल बी एक्स जेड हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। ये वैल्यू राइट साइड पे जाएगी बच्चों, एंगल बी एक्स जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
ये इधर जाके माइनस होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा, तो एंगल बी एक्स जेड बच्चों आ जाएगा 100 डिग्री। कितना आया? 100 डिग्री। एंगल बी एक्स जेड ये वाला बच्चों आ गया हमारे पास, एंगल बी एक्स जेड 100 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, मार्क द सेंटर ऑफ द रोटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। इसमें हमने सेंटर ऑफ रोटेशन, अब देखो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा बच्चों? बिल्कुल सेंटर में होगा। कहाँ पे होगा? ये सेंटर में होगा बच्चों। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? ये हमारा सेंटर में होगा बच्चों। सेंटर ऑफ रोटेशन वो होता है कि जहाँ पे बिल्कुल सेंटर लाई करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? इसको पहले इसके जो बच्चों होते हैं ना डायगोनल, इनको ज्वाइन करें पहले बच्चे। इन डायगोनल को ज्वाइन करेंगे ना, तो जहाँ पे ये जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे होते हैं ना, वो जो होता है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बच्चों यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे होगा। अब इसका सेंटर बच्चों ये बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा? ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। इसका बच्चों सेंटर ऑफ रोटेशन ये होगा, ये सेंटर आ रहा है इसका। अब इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा बच्चों? इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे ना, ये ठीक है। अब जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये सेंटर ऑफ रोटेशन होगा बच्चों इसका। अब इसी तरह इनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, पहले इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब बच्चों यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा बच्चों? इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा। इसको क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ, इसको जब घुमाएंगे ना, ठीक है, 4 टाइम, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 टू 70 डिग्री, तो एक दफ़ा ये अपनी शेप में आएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बच्चों 1 हो जाएगा। इसको बच्चों जितनी दफ़ा मर्जी घुमाएंगे तो सेम शेप रहेगी, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका बच्चों हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? 4। और इसका शेप का बच्चों सी का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? इसको बच्चे जब 4 टाइम घुमाएंगे ना, तो 2 टाइम ये अपनी शेप में आएगा, ये 2 होगा। और इस शेप का बच्चों ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके कारण इसको बच्चों जितनी दफ़ा मर्जी घुमाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम घुमाएंगे ना, तब इसकी शेप यही रहेगी। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 रहेगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा बच्चों? 6 होगा। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 8A। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।